आपसे बात करूंगी। ईरान और पाकिस्तान जो है आपस में एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और दो इस्लामी मुल्क जो है आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं जो कि ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है ईरान के पास ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये क्या खिचड़ी पक रही है? तुम लोगों को समझ आएगी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में तो सारे गधे भरे हुए हैं। उसकी समझ नहीं आ रही। वो कल वो कह रहे थे कि ईरान कह रहा था इनके पास मतलब दहशतगर्द। हाँ, वो हमले उधर इसलिए हमला किया है, तो आप आज पाकिस्तान ने हमला कर दिया। इसकी भी कोई समझ नहीं आ रही। मीडिया में यही सब तो सुन रहे हैं आप। इसके क्लियर नहीं हो रहा अब तक। हम कहते हैं मुसलमान का भाई है, लेकिन दो इस्लामिक मुल्क जो है, अगर ईरान की बात करें, रिपब्लिक है जी, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, और वो जी अपने ही पड़ोसी के साथ, अगर हम देखें इस वक्त बॉर्डर पे बड़ी टेंशन है। सही बात है। एक तरफ हमें इंडिया का सामना करना है, एक तरफ हमें अफगानिस्तान का सामना करना है, और अब जी ईरान भी कूद पड़ा है। तो ये जो हमारी फोर्सेस है तमाम बॉर्डर पे जाएंगे, क्या हमें अपने डिफेंस के खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे? अरे तुम लोग खुद पे खर्चा करने के लायक नहीं हो और तुम चले हो डिफेंस पे खर्चा करने के लिए। ये सिलसिला चल क्या रहा है? मेरी समझ से तो बाला तर है जी। इसकी समझ हमें भी नहीं आ रही। इसकी समझ नहीं आ रही। तुम्हें इसकी समझ नहीं आएगी और ना ही तुम्हारे बस का इसको समझ। ये बॉर्डर की टेंशन आप ये जो देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है। जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है वो बहुत वीक पड़े, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस पे यही कहूंगा कि ये एक आलमी एजेंडा है, इसराइल और अमेरिका का एजेंडा है कि पाकिस्तान और ईरान को आपस में लड़ाया जाए। पाकिस्तान और ईरान हमेशा से दोस्त रहे हैं, लेकिन वो तो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल पे मिसाइल फाड़ रहे हैं और इनको रहना चाहिए। मेरी जाती राय ये है कि अगर ईरान ने ऐसा गलती कर भी बैठा था तो पाकिस्तान को बिल्कुल अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था, और अब वही पाकिस्तान में तबाही का कारण बना हुआ है। दूसरी बात ये भी है कि आप एक देखें कि इसराइल और अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान और इसराइल आपस में, जो ईरान है, आपस में इनकी टेंशन बढ़े। और सबसे बड़ा जो मैं खतरा महसूस करता हूँ ना, वो ये है कि वो सेक्टेरियन वायलेंस चाहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि ईरान एक मखसूस फिरके को रिप्रेजेंट करता है और पाकिस्तान में भी उनकी है काफ़ी तादाद। तो खुदा न खास्ता मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि आपस में ये फसाद जो है शिया सुन्नी की तरफ चला जाए। अरे चला जाए नहीं, चला गया है। तो पाकिस्तान को बिल्कुल रियलिटेट नहीं करना चाहिए था और अमन से बात करनी चाहिए थी। और अगर ऐसे ईरान के या हमारे वैसे पड़ोसियों के काफ़ी कंसर्न्स है, अफगानिस्तान भी ये कह रहा है, इंडिया भी कहता है, ईरान भी कहता है कि पाकिस्तान मिलिटेंसी को जो है ना वो प्रमोट करता है, और किस हद तक करता है वो तो हम लोगों को दिख ही रहा है। तो पाकिस्तान को इस पे जो है रियलिटी सोचना भी चाहिए। और मेरी जाती राय ये है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे एलिमेंट ज़रूर हैं जो कि मौजूद हैं, जो हमारे नेबर्स कंट्रीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, तो ये उनका राइट है। हाँ राइट है, इसलिए तो ईरान ने मिसाइल चला दी तुम लोगों पे। सर यहाँ पे मेरा सवाल ये पैदा होता है, पहले हमने अपनी फोर्सेज वो उन बॉर्डर्स पे लगाई जो इंडिया के साथ होते हैं, हमें खतरा होता है कि इंडिया अटैक ना कर दे। फिर हमने अपनी आधी फोर्सेज अफगान बॉर्डर पे फेंक दी कि भाई तालिबान भी हमें मुसलसल तंग कर रहे हैं। हिला डाला ना। अब आधी फोर्सेज हमने बलोचिस्तान वाली साइड पे लगा दी कि ईरान ना हमले कर दे। ये जो हमें हमारी जो अगर आर्मी देख लें या जो हमारा जो डिफेंस है, ये तो बजट आगे इंक्रीज होने की तरफ जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान तो भिखारी मुल्क है, पैसा है कहाँ पाकिस्तान के लोगों के पास? जबकि अवाम कह रही है कि डिफेंस बजट डिक्रीज करो ताकि वेलफेयर के ऊपर पैसा लगे, लेकिन हमारे बॉर्डर्स तो तीनों तरफ से घेरे जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान ने तो हाथ चारों तरफ से गिरने से पहले ही खड़े कर दिए थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी ये अगर कहा जाए तो बदकिस्मती से हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारी एक पॉलिसी ये रही है कि ये टेंशन क्रिएट की जाए, आवाम का जो है ना इसकी तरफ ध्यान ही ना जाए। उन लोगों का ध्यान तो अपने मुल्क की गरीबी पर भी नहीं जाता। हमने देखा है कि ईरान के भारत के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर होते चले जा रहे हैं, और वो तमाम मुल्क जो एक वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े थे सब हमसे दूर चले जा रहे हैं। या कोई ना कोई हमारी गलती भी तो होगी ना जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं। जी जी डेफिनेटली, और इसी चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी हमारी फॉरेन पॉलिसी इस तरह से बनाए कि ये जो इतनी शिकवे शिकायत हमारे दोस्तों के भी हमसे जो पैदा होते जा रहे हैं, तो ये बड़ी खतरे की बात है। देखिए ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन शुरू से थी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? लेकिन ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया है, टर्की ने हमारा हमेशा साथ दिया है, सऊदीया ने हमारा हमेशा साथ दिया। लेकिन इस वक्त ईरान का इस लेवल पे चले जाना एक हैरानकुन बात है। तो इसमें इंटरनल तौर पे हमें ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन सोचने के लिए तो दिमाग चाहिए, वो है तुम लोगों के पास। ईरान की जो भी कंसर्न्स हैं उनको सीरियसली लें ताकि आइंदा से ऐसा ना हो, और पाकिस्तान को सेफ साइड लेनी चाहिए, खुदा ना खास्ता अग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है तुम्हें जैसे पता ही नहीं है कि कोई तुम्हारे मुल्क में आके मिसाइल फाड़ कर चला गया। अगर तीनों बॉर्डर्स पे हमारी टेंशन रहेंगी तो चाइना अकेला हमारे लिए क्या करेगा?
बर्बाद हो जाएंगे सर, ये तो जी। बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं इससे एग्री करता हूँ। चाहे ईरान पाकिस्तान पे मिसाइल फाड़ता रहे, और अवाम का एक बहुत बड़ा तबका भी यही चाहता है कि ईरानी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, उसके खिलाफ ये एक्शन लेना या उसको इस तरह से करना बिल्कुल गलत है। अगर ईरान ने किया है तो उसके साथ टेबल टॉक हो सकती है, पीस कंसर्न्स हो सकते हैं, और उनकी जो भी रिजर्वेशंस हैं उनको सॉल्व किया जाना चाहिए बातचीत के। जो मुल्क पाकिस्तान पे मिसाइल मार रहा है, पाकिस्तान के लोग उस मुल्क से बातचीत करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और ईरान या ये जो कंट्रीज हैं, इनसे हमारा, हम कहते हैं ना, एक कहावत है कि हमसाये तब्दील नहीं किए जा सकते। हम तो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो ईरान भी बिगड़ गया, अफगान भी बिगड़ गए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें इंडिया में ऐसा नहीं चल रहा। नहीं। इंडिया ने मोदी तीसरी दफा वजीर आजम बनने जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब पाकिस्तान के लोगों को ये बात पहले से ही उसने बताया। अपने कंट्री पे तवज्जो दी है, उसने पाकिस्तान को साइड लाइन कर दिया था। उसने कहा कि हमें जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं है, हम हर बाकी शोबे में पाकिस्तान को मात देंगे, और ये हकीकत है, नजर आ रहा है। क्यों हिला डाला ना? इंडिया चांद पे पहुंच गया, और हम लोग अभी जो बैलेट बॉक्स छीनने पे लगे हुए हैं, हमें अपने इंटरनल मामलात में अवाम को इतना उलझा दिया गया है कि वो बेचारे क्या सोचें। तुम लोगों को ईरान से कैसे बचना है, पहले तुम लोग वो सोचो। हम इंडिया से क्यों नहीं सीखते? एक सेकुलर कंट्री हो के मुस्लिम कंट्री के साथ दोस्तियां, उनके साथ बिलियन ऑफ डॉलर की ट्रेड, उनको जी क्रेडिट लाइन वो दे रहे हैं। थैंक्स। और हम आज भी वो 1947 की दुश्मनी बच्चों को भी पढ़ा के अपना बेड़ा गर्क कर लिया, खुद भी हमने वही किया। आखिर हमारी फॉरेन पॉलिसीज है क्या? हमारा इंटरेस्ट किस में है? अरे भीख मांगने में इंटरेस्ट है तुम लोगों का। तो डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। हम कश्मीर के मुद्दे को लेके इतने सालों से हमने एक रेड लाइन के पीछे लगाया गया है। मेरा तो सवाल ये बनता है, मेरे बेटे ने कल मुझसे पूछा था कि वो कोई देख रहा था चैनल, तो गाड़ियों की कीमतें कंपैरिजन हो रहा था, तो मुझे कहता है बाबा जनाब कायदे आजम ने ये पाकिस्तान बनाया क्यों था? मैंने अच्छा, तो अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने कहा क्यों बेटा, क्यों ये कह रहे हो? कहते हैं कि ये देखे कि इंडिया के अंदर जो है वो सारे वो इजी हैं, उनके यहाँ महंगाई भी कम है, वो तरक्की भी करता जा रहा है, वहाँ पे इतने हमसे ज्यादा मुसलमान रह गए हैं। तो हमारा मीडिया कंसर्न करता है इंडिया में मुसलमानों के साथ कुछ होते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन पाकिस्तान में तो हर बंदे के साथ प्रॉब्लम हो रहा है। बलोच भी तंग है यहाँ पे, पंजाबी अलग तंग है, पठानों के साथ अलग हो रहा है, तो हमारा सिंधी अलग तंग। लेकिन फिर भी सालों को कश्मीर चाहिए। क्या है कि कश्मीर का नाम लिए बिना सालों को खाना हजम नहीं होता। ये आप वकील भी हैं और आप पढ़े लिखे हैं। जब हम सोशल इश्यूज को इस प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं, जैसे आपके बेटे ने सवाल किया पाकिस्तान क्यों बना, आज हमारी जो जनरेशन है वो हमसे यही सवाल पूछे ये मुल्क आपने क्यों बनाया, इसका एजेंडा क्या था? भाई मारो, मुझे मारो मारो। जिस मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, जिस मुल्क के अंदर सियासी शऊर नहीं है, जिस मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अगर हम अपने मुद्दों पे डिस्कशन नहीं करेंगे और अपने बच्चों को अवेयर नहीं करेंगे और दुश्मनियां इंडिया 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 करते हुए, सर आज हम देखें दुनिया हमें कितना पीछे छोड़ चुकी है। अरे पाकिस्तान मुल्क तो सबसे पहले नंबर पे आता है, लेकिन पीछे से। कोई मुल्क का वजीर आजम, कोई सदर हमारे मुल्क में नहीं आता। आज ईरान ने भी हमले कर दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त मुल्क, आप देखें यूएई के क्या है, मेरे भाई जो है वो सऊदीया में होते हैं, एक तो वो बताते हैं जी इंडियन को प्रेफरेंस दी जाती है। सही बात है। इंडिया का वहाँ पे ट्रेड इंडिया की है यूएई के साथ, सारे कंट्रीज, अरब गल्फ कंट्रीज कोई भी उठा ले वो इंडिया के करीब है। शाह सलमान आया, हम मिन्नतें करते रह गए कि इंडिया के पास जा रहा है, वो कोई G20 कॉन्फ्रेंस थी कि पाकिस्तान की भी यात्रा करता जाए, एक फेरा इधर का भी लगा ले, लेकिन शाह सलमान ने हमारी एक नहीं सुनी। अरे सोचने का काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम लोग वो काम करो जो तुम्हारे बस का है। जाओ जाकर कहीं भीख मांगो तुम लोग। गाइस अगर वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में वीडियो बेस्ट एक बार तुम लोग कौन सी लगती है कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। हमेशा क्या पाकिस्तान में ग्रेविटी नहीं है? अरे ईरान तो बर्बर की मिसाइलें मार रहा है, अगर फटी तो समझो ग्रेविटी है।